हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है सुनीता और स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो जी अभी है सुबह का टाइम हो रहा है और बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो मैंने यहाँ किचन पहले साफ़ कर दिया है, जैसे मैं डेली करती हूँ। डेली का रूटीन है मेरा। थोड़ा किचन को मैं सुबह उठ के, वैसे तो रात को कर देती हूँ, पर सुबह भी मैं एक बार ज़रा साफ़ कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने तो सबसे पहले गूँथ लिया आटा और बना लिया चाय। हस्बैंड भी उठ गए थे, हस्बैंड को मैंने चाय दे दी है और उसके बाद वो चले गए हैं बाथरूम में नहाने-धोने और फ्रेश होने के लिए। तब तक मैंने आटा गूँथ लिया है और मैं यहाँ छील लूँगी आम। आम लाए थे 2 दिन पहले हस्बैंड, लेकिन ये आम है ना, एक साइड से ज़्यादा पक गए हैं और आगे का हिस्सा है ना, ऐसे लग रहा है कि पिच-पिचा सा, मतलब अजीब-सा लग रहा है, तो उसको मैं नहीं काटूँगी। पीछे से जो मतलब सही-सही है उसी को काटूँगी, आगे का जो ज़्यादा पका हुआ हिस्सा है वो नहीं काटूँगी। क्योंकि बच्चे भी मना करते हैं कि भई मम्मा ये गंदा है, सड़ा हुआ है ये सब, और फिर खुद को भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं दोनों आमों को ठीक से काट लूँगी और मैं ये ना फ्रिज में रखे हुए थे तो बहुत ठंडे हो रखे हैं, मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे, ऐसे लग रहा है कि हाथ में ठंडा। और ये बीच में मैं फिर बीच-बीच में मैं पता क्या कर रही थी, जैसे गर्म पानी होता है ना, गर्म पानी में थोड़ा-सा हाथ सेक दे रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे हो रखे थे ये। और फिर मैं एक को तो मैंने छील दिया था, देखा होगा आपने, आगे का हिस्सा मैंने छोड़ दिया उसका, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा मतलब एक साइड से पक गया था और अजीब-सा लग रहा था। तो बच्चों ने भी मना किया कि नहीं मम्मा नहीं काटो, तो नहीं काटा फिर मैंने उसको, खुद को भी अजीब-सा लगता है। तो मैं इसको डालूँगी जार में और मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ आम रस और पूरियाँ, क्योंकि आज है सैटरडे और बच्चों का होता है जंक फूड डे। तो जंक फूड डे के दिन मतलब ये है कि सभी बच्चे लेके आते हैं, उस दिन मूवी वग़ैरह दिखाते हैं बच्चों को, और फिर जो है जंक फूड जैसे थिएटरों में होता है कि कुछ भी लेके आते हैं और फिर बच्चे मूवी देखते-देखते खाते हैं। तो जो इनका रिसेस टाइम होता है, लंच टाइम, उसमें मूवी लगा देते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि भाई जो मतलब आपने आज लाए हैं तो खाइए। तो मैं घर से ही दे देती हूँ, फ्रूट दे दूँगी। और जंक फूड मतलब बाहर से अच्छा खरीदने से अच्छा है कि घर से ही कुछ बना लो। तो मैंने कहा नमकीन पूरियाँ बना लूँगी। और ये मैं आम रस, गर्मियों में अगर आम रस नहीं खाया तो फिर ऐसे लगता नहीं है कि मतलब आम का सीज़न आया है। जब आम का सीज़न आता है तो आम रस, आम पन्ना वग़ैरह, ये चीज़ बहुत वो लगती है, मतलब ऐसा लगती है कि अगर ये नहीं पिए हैं तो कुछ नहीं, आम का सीज़न आया ही नहीं है। तो मैं इसमें चीनी नहीं डालूँगी, इसमें मैं डालूँगी गुड़, क्योंकि हस्बैंड ने भी खाना है, हस्बैंड भी यही ले जाएँगे, कह रहे थे कि मैं आम रस ही ले जाऊँगा। तो मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है, चीनी नहीं डाली है। अगर बच्चे ले जाते तो मैं चीनी डाल देती, लेकिन हस्बैंड को चीनी नहीं देते, देनी पड़ती है क्योंकि मैंने बताया था आपको कि उनको शुगर की प्रॉब्लम होती है। तो गुड़ थोड़ा बहुत जस्ट मीठा का मन करता है तो गुड़ में उतना नहीं होता जितना चीनी में होता है शुगर। तो गुड़ के साथ जो डिशेज़ बनी होती है उनको खा लेते हैं वो। तो मैं यहाँ कर लूँगी पूरी बनाने की तैयारी। आम रस तैयार है, ठंडा-ठंडा आम रस, और यहाँ बना लूँगी मैं पूरियाँ। तो मैंने जो कढ़ाई है उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। जब तक ऑयल थोड़ा-सा तेज़ गरम होता है, तब तक मैं 2-4 पूरियाँ यहाँ बना के रख लूँगी, साथ में बेल के रख लूँगी। और साथ में मैंने ये तवा भी रखा हुआ है क्योंकि हस्बैंड पूरियाँ नहीं ले जाएँगे, वो पूरियाँ नहीं खाते हैं। तो उनके लिए मैं थोड़े-थोड़े हल्के तेल में मतलब वो बना लूँगी, पराठे बना लूँगी, नमकीन पराठे। न आटा तो मैंने नमकीन ही गूँथा हुआ है। थोड़ा बहुत उसमें ज़रा-सा नमक डाल दिया मैंने और नमक डाल के गूँथ लिया है, मतलब मसालेदार पूरियाँ जो होती हैं, थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा-सा मिर्च वग़ैरह, मसाला वग़ैरह डाल दिया है हल्का-सा, और तब मसाले वाली पूरियाँ और आम रस, तो उसी आटे के मैं पराठे बना के दे दूँगी हस्बैंड को। तो यहाँ मैंने पूरियाँ तो बना ली थी, साथ में मैंने पराठे भी बना लिए थे। तो पराठे की वीडियो नहीं डाली मैंने क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती फिर, और सुबह-सुबह है ना, थोड़ा देर हो रही होती है तो फिर इतना नहीं हो पाता शूट। तो मैंने बच्चों के ये टिफ़िन पैक कर लिए थे, तो जिस दिन मतलब बच्चे अच्छी चीज़ ले जाते हैं, जंक फूड वग़ैरह या ये पूरी, कचौरी वग़ैरह, उस दिन जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी टूट पड़ते हैं टिफ़िन में या शेयर करके खाते हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ही रख लिया है। मैंने 3 तो रख लिए मैंने आराध्या के उसमें, क्योंकि वो 1 डेढ़ ही खा पाएगी, तो बाकी जो फ्रेंड्स हैं बाँट लेंगे। और 4 रख दिया मैंने आकांक्षा के लिए। तो मैंने उनको टिफ़िन वग़ैरह पैक कर लिया था। अब हस्बैंड तो चले गए ड्यूटी, बच्चे चले गए स्कूल। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा ज़रा बैठ के, और फिर चाय वग़ैरह पी,
और दिशानी सुबह उठ जाती है वैसे तो, लेकिन दोबारा थोड़ी देर में सो जाती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, थोड़ी देर सो जाती है वो। फिर उसके बाद जब सोती है तो मैं अपना थोड़ा काम निपटा लेती हूँ जितना भी हो सकता है, क्योंकि फिर बाद में छोटे बच्चों के साथ ही होते हैं ना, वो भी साथ साथ आने लग जाते हैं, बोलते हैं कि भाई हम करेंगे हर चीज़, मतलब हर काम करना शुरू कर देते हैं और फिर काम बढ़ा भी देते हैं। तो जितना हो सके मैं सोचती हूँ जब तक ये सोई है करके निपटा दूँ मैं। तो वो सो गई थी तो मैंने चाय वगैरह पी ली थी। उसके बाद मैं सबसे पहले कर लूँगी किचन की क्लीनिंग। तो ये गैस स्टोव वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है। वैसे तो मैं सुबह करती हूँ साफ़, बिल्कुल क्लीन करती हूँ इसको साबुन वगैरह या स्क्रबर से, लेकिन फिर ये ना आटा वगैरह गिर जाता है या कुछ बनाओ तो उसके छींटे गिर जाते हैं। तो इसको मैंने क्लीन कर लिया है और साथ में मैं ये जो गैस में ये प्लेटफॉर्म होता है ये भी साफ़ कर लूँगी, स्लैब साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद ये पीछे टाइलें हैं ना, जैसे खाना बनाते समय छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, तो डेली तो मैं कपड़ा मार देती हूँ, लेकिन ये है कि जैसे 2-4 दिन में थोड़ा-सा स्क्रबर से थोड़ा-सा साबुन और स्क्रबर से रगड़ लेती हूँ और फिर गीला कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, तो हो जाते हैं साफ़। और साथ-साथ ये होता है ना, साथ-साथ पीछे जो ये गैस के पीछे वाली टाइल है, इस पे भी थोड़ा कपड़ा मार दें और ये प्योरिट वगैरह पे भी थोड़ा-थोड़ा डेली ऐसे करते रहो ना, तो ज़्यादा नहीं होता फिर किसी दिन, मतलब इतना नहीं होता कि भाई बहुत ज़्यादा इसकी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो किचन की हो गई थी मेरी सफाई और साथ में मैंने बर्तन वगैरह थोड़े से थे तो वो भी कर लिए थे, धो दिए थे। उसके बाद रह जाता है मेरे झाड़ू पोछा। तो यहाँ पहले मैं ड्राइंग रूम में झाड़ू लगा लूँगी और यहाँ ये जो कुर्सियाँ वगैरह हैं ये तो हटा के नहीं करा मैंने आज, क्योंकि ये ना डेली करती हूँ वैसे तो, पर मेरे को ये हो रहा था कि कहीं दिशानी उठ ना जाए और फिर मैं इसको ऐसे ही कर लूँगी। ऐसे मैंने झाड़ू लगा लिया उससे। और कमरा भी इतना बड़ा नहीं है और फिर सोफ़ा भी है और फिर डाइनिंग टेबल भी है, तो कोई जगह उतनी नहीं है यहाँ पे। तो जो भी है मैंने कर लिया है साफ़ इसको। और रूम में आ गई थी मैं, और जब मैं किचन कर रही थी साफ़ तब तक दिशानी भी उठ गई थी। और फिर उठ गई थी तो बैठ गई थी, दूध वगैरह तो मैंने उसे पिला रखा था। तो बैठ के बोलती कि मेरे लिए टीवी लगाओ, तो मैंने थोड़ा देर उसके लिए टीवी लगा दिया। और अभी वो न्यूज़ एंकर बनी हुई है, उसने हाथ में माइक पकड़ा हुआ है और हेलो ये सो पता नहीं, मतलब उसका जो मन में आया, कभी बॉडी पार्ट बोलती है, कभी 1 2 बोलती है, कभी वो ABCD बोलने लग जाती है, मतलब जो उसका वो होता है, और माइक में बोलती रहती है। माइक ऑन कर देती है और उसके साथ बोलती रहती है। मतलब ये कि या तो कलाकार बन जाती है या तो न्यूज़ एंकर बन जाती है वो। जैसे टीवी में देखती है ना वैसे करना शुरू कर देती है। तो चलो ये है कि मतलब अभी खेल में लगी है तो मुझे मतलब ये है कि परेशान नहीं करेगी, मुझे काम करने देगी। जब तक ये खेल रही है तब तक मैं अपना मतलब झाड़ू वगैरह कर लूँगी, पोछा वगैरह कर लूँगी। और उसके बाद फिर रह जाएगा मेरा नहाना धोना और फिर नाश्ता रह जाएगा। तो फिर अभी मैं झाड़ू मार लेती हूँ और ये होगी मेरे रूम की सफाई हो गई है। और उसके बाद अब आ गई मैं किचन में। तो मैं किचन में भी लगा लूँगी झाड़ू। उसके बाद रह जाएगा मेरा पोछा। तो पोछा लगाने के बाद नहाऊँगी धोऊँगी और फिर करूँगी मैं नाश्ता, फिर हो जाएगा मेरा काम। कपड़े मैं रोज़ नहीं धोती हूँ, कभी-कभी मतलब 2-2 दिन छोड़ के मशीन लगाती हूँ। तो जी यहीं तक का था मेरा छोटा-सा वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।